दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से अहवाल कश्मीर के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरफान अकरम। अदालत उज़्मा आज़ाद जम्मू कश्मीर ने 21 दिसंबर 2021 को बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ अपील का फैसला सादर फरमाते हुए हुक्म दिया कि अगस्त 2022 से कबल बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद करवाया जाए। बल्दियाती हल्का बंदियों का काम 45 अय्याम के अंदर मुकम्मल किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के सिलसिले में हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मतलूबा फंड, दीगर जुमला मालियाती व इंतजामी सहूलियात फराम करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसला सादर होने पर फौरी तौर पर 22 दिसंबर 2021 को डिवीजनल कमिश्नर का इजलास तलब किया, जिसमें हल्का बंदियों इंतखाबी फहरिस्त के मामलात ज़ेर गौर लाए गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदियों की तश्कील, इंतखाबी फहरिस्तों की अपडेशन और तबात और अवामन नास की आगाही और दीगर ज़रूरियात के मुतवक्को अखराजात का तखमीना मुरतब करते हुए 21 दिसंबर 2021 को मुबलिक 98 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम की फरहमी के सिलसिले में महकमा बालियात से तहरीक की। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के मामलात के सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल की सरबराही में कायम कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में बल्दियाती इंतखाबात के इब्तदाई मरहले के लिए 19 जनवरी 2022 को मुबलिक 32 करोड़ रुपए की रकम की फरहमी के लिए तहरीक पेश की गई, लेकिन महकमा मालियात ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुजव्वज़ा फंड की फरहमी के बजाय 13 करोड़ रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुहैया किए गए, जिसके बायस आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन को आईनी व कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकर्ररा मेयार के अंदर जुमला इंतजामात को बाअमल बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सर, 1991 में आखिरी बार बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। सैयद निसार गिलानी साहब मरहूम आखिरी बार मेयर मुंतखब हुए, उसके बाद अभी तक इंतखाबात नहीं हो सके। क्या वजह है कि हर हुकूमत आने से पहले ऐलान तो करती है मगर इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकती? देखिए, पाकिस्तान में भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि ये हम इलेक्शन जो हैं ये अगस्त से पहले होने चाहिए, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगस्त से पहले हो जाने चाहिए। सर, आपने 2021 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद ऐलान किया था कि आपकी हुकूमत सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन करवाएगी। 10 माह ताख़ीर हो चुके हैं, तो ताख़ीर की वजह क्या है? ताख़ीर की वजह तैयारी भी होती है, हल्का बंदियाँ भी होती हैं, वोटर फहरिस्तें भी होती हैं। हमारे पास इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ही नहीं है, लेकिन वो मैंने ये तजवीज़ दी है कि जो हमारा मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर है वही बल्दियाती इलेक्शन करवा दे। तो अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि अगस्त से पहले हो जानी चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब काफ़ी बार कह चुके हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में असर रुकावट वज़राए-कराम और MLA है, तो आपकी क्या राय है? अब वो पुरानी बातें तो फारूक हैदर ही जवाब देंगे। अब अगस्त से पहले इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर मियां अब्दुल वहीद साहब। हम इनसे जानते हैं कि 1991 में आखिरी बार बल्दियाती इलेक्शन हुए। 1996 से 2001, 2011 से 2016 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। इस दौर में क्यों बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से सवाल किया जो मेरी दानिश में इंतहाई अहमियत का हामिल है। बल्दियाती अदारे जो हैं ये ग्रास रूट लेवल से सियासी कारकुनान की तरबियत के ज़िम्मेदार होते हैं। ये एक नर्सरी है जहाँ से फ्यूचर लीडरशिप पैदा होती है। बदकिस्मती से 1991 के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर बावजूद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके, जिस बायस वो पनीरी तैयार नहीं हो सकी, वो मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप सामने नहीं आ सकी जिसको वक्तन फ़वक्तन आना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभालना है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए अगर हम बल्दियाती अदारों के हवाले से बात करें तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे कल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। जहाँ तक बल्दियाती इंतखाबात का ताल्लुक है तो मैं इस ज़मन में सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि हमारी ख्वाहिश है कि बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद हों, लेकिन हस्ब साबिक़
बलदियाती इदारों को मफलूज बना के अगर आप बलदियाती इदारे कायम करना चाहते हैं तो इट वुड बी ऑफ नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है इसमें तरामीम की जाए, मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत के साथ तरामीम हो, बलदियाती नुमाइंदों को एम्पावर किया जाए माली एतबार से, इंतज़ामी एतबार से। जिस वक्त तक आप बलदियाती इदारों को माली और इंतज़ामी एतबार से एम्पावर नहीं करते उस वक्त तक पपट्स अदारे बनाना ये मासवाए ख़जाना सरकार पे बोझ के और कोई हासिल इसका नहीं है। फिलवक्त जो कैफियत सामने नज़र आ रही है कि हल्का बंदियों पे आमतुन्नास को एतराज़ात हैं, वोटर फहरिस्तें जो मुरतब हुई हैं उस पर लोगों को एतराज़ात हैं। जब तक वोटर लिस्टें ठीक तरीके से नहीं बनती, जब तक हल्का बंदियाँ आमतुन्नास के एतमाद के मुताबिक नहीं बनती, उस वक्त तक बलदियाती इंतखाबात का इनाकाद या लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम किए बगैर जो इनाकाद होगा वो तस्हीह औकात के ज़ुमरे में आएगा। वो एक तरह का ख़जाना सरकार पे बोझ के मुतरादफ होगा। और जिन मकासद को बलदियाती इदारों ने पूरा करना है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो मकासद आप उनको पूरा नहीं करके देते और कानूनी तरामीम करके उनको वो बाख्तियार नहीं बनाते, तब तक बलदियाती इदारों के इंतखाबात का कोई हासिल नहीं होगा। खुलासतन में फिर अगर आपसे अपनी सारी गुफ्तगू को मुख्तसर करके अगर मैं ये कहूँ कि हमारी ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहसीत जमात ख्वाहिश है कि बलदियाती इंतखाबात हों, उससे पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरामीम की जाएँ, बलदियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाया जाए माली और इंतज़ामी एतबार से, और हल्का बंदियाँ और वोटर फहरिस्तें जो हैं उन पे जितने भी लोगों के एतराज़ात हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद मिले कि उन एतराज़ात को दूर किया जाए और फिर इंतखाबात अमल में लाए जाएँ, ताकि हमारे पास ये नर्सरी जो है, ये पनीरी जो इन बलदियाती इदारों से पनपती है, फ्यूचर लीडरशिप, इसको बेहतरीन मौके मिलें और वो सामने आएँ कल जिन लोगों ने मुल्क मिलत की बागडोर संभालना है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 2 बार गुजरा है, दोनों बार बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सके, क्या वजह थी? उसकी बेशुमार वजूहत थी। फाइनेंशियल क्रंच जो है उसकी मेरी नज़र में सबसे बड़ा सबब था। 96 से लेके 2000 तक पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट रही उसमें भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं वो मेन सबब रहे, और 2011 से लेके 2016 तक बावजूद ख्वाहिश के हम बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद नहीं करवा सके। मकसद यही था कि अगर आपके पास बलदियाती इंतखाबात करवाने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप उनको एम्पावर किस तरह करेंगे, आप उनको माली खुद मुख्तारी किस तरह देंगे? ना आप उनको इंतज़ामी खुद मुख्तारी दे सकते हैं, ना आप उनको माली खुद मुख्तारी दे सकते हैं। फ़कत आपने एक ढांचा खड़ा करना है अज़ुए महत्तल के तौर पर, तो ऐसे इंतखाबात से ना होना ही बेहतर है। आज माशाल्लाह जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त हमारा तरक्याती बजट जो है वो 10 अरब रुपये था, आज 33 अरब है आपका तरक्याती बजट। आज हम अपने बलदियाती इदारों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए माकूल उनके इदारों को माली मावनत सरकार की तरफ से हो सकती है, माकूल फंड्स उनको दिए जा सकते हैं ताकि वो अपने आप को माली एतबार से इंतज़ामी एतबार से बाख्तियार बनाएं। देखें, बीइंग लेजिस्लेटर, मैं मेंबर काउंसिल असम्बली हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विद ये टूटी नलका बावली, दिस नॉट माई मैंडेट। मेरा मैंडेट जो है कानून और आइन के मुताबिक वो कानून साजी करना है। वो आमतुन्नास आम लोग जो हैं, अल्लाह की जो मखलूक है, उनको सहूलतें बाम पहुँचाने के हवाले से लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना, वो है मेरा मैंडेट। यहाँ उल्टे कहानी, बलदियाती इदारे न होने की वजह से सारा बोझ जो है वो मेंबरान असम्बली पे पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जिसका जो काम है उससे वो काम नहीं लिया जा रहा, और जिसका जो काम नहीं है उससे वो काम लिया जा रहा है। इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर ठहराव नहीं है, हमारी सोसाइटी के अंदर दिन ब दिन एहनातात पजीर होती जा रही हैं बहुत सारी वैल्यूज़। उसकी बेशुमार खामियाँ अपनी जगह और भी सही, लेकिन जिस वक्त तक हम जिसका काम उसी को साजे उस तरफ नहीं आएंगे, हमें मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। अच्छा सर, आम तासर ये है कि MLA साहिबान बलदियाती जो कहते हैं इलेक्शन, इसको अपने असर रसूख और अख्तियारात के दरमियान एक रुकावट समझते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान साहब का भी यही कहना, आपका क्या मौक़िफ़? मैं इस बात को नहीं मानता, ये वैसे ही एक उज़्र लंग है। आपने अपनी ज़िम्मेदारियों से अगर जान छुड़ानी हो तो आप किसी को, ये बड़ा
बड़ी आसान बात है, आप जब दस्तकश हो जाएं, जब आप किसी जिम्मेदारी का निभा ना सकें तो उसका इल्ज़ाम आप उठा के किसी दूसरे पे लगा दें। ये कल्चर है हमारा और दिस इज़ ग्रेट अनफॉर्चून। ये कल्चर नहीं होना चाहिए। गलती जिसकी है उसको मानना चाहिए, उसके अंदर अखलाकी जरूरत होनी चाहिए। गलती को मानना, कमी को मानना, खामी को मानना, तस्लीम करना, ये बहादुरी की अलामत है। ये कल्चर बन चुका है कि गलती मैं करूँगा, ऐसी आती है मुझे हजरत इंसान पे, गलती खुद करे और लानत भेजे शैतान पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मैंने दो चीज़ें कही ना कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी से पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरामीम, बल्दियाती नुमाइंदों को माली और इंतज़ामी इख्तियारात की तफवीज़, उसके लिए एक्ट में तरामीम लाजम है। फिर हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टें, ये तीन चीज़ों पे एतराज़ात ख़त्म हो, उसके बाद वी वुड वेलकम। के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उसके बारे में ये बताएं। 1985 में यहाँ इंतखाब हुआ जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी और सालारे जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान साहब मरहूम वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब सदर रियासत मुंतखब हुए। इस तरह ये सिलसिला चला और उन्हीं की ये कोशिशों से पहली दफ़ा 1987 में बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद हुआ और उसमें तकरीबन मुझ आजिज़ पर भी कोई इन बुज़ुर्गों ने कोई जिम्मेदारी डाली थी, हमने उसमें भी हिस्सा डाला। पूरे आज़ाद कश्मीर का टूर किया, हर जगह लोगों को मोटिवेट किया। बहरहाल बल्दियाती इंतखाब बड़ी कामयाबी से तकमील पजीर हुआ और हमारे बल्दियाती अदारे बने और उन अदारों के ज़ेरे असर बहुत सारे काम हुए। अगर आप दुनिया की सियासी निज़ाम को पढ़े तो दुनिया में ये इसको बल्दियाती निज़ाम को बड़ी अहमियत हासिल है। यूरोप में तो इसको कम्युनिटी कहते हैं, वहाँ तो छोटी छोटी कम्युनिटियाँ जो है उनमें उनका इंतखाब होता है, बल्कि वहाँ तो उनका पुलिस का सरबराह भी वो कम्युनिटी मुंतखब करती है जिसको शेरिफ कहते हैं। तो याद रखिए कि अगर अवाम को आप निचली सतह तक इन्वॉल्व करेंगे तो उसके बड़े दूररस नताइज निकलते हैं। मैं एक गुजारिश करूँगा कि अगर मुल्क को चलाना है, अगर निज़ाम को चलाना है और अगर इसको ये झगड़े को ख़त्म करना है तो मुल्क में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए। मसलन मैं हूँ तो मुझे अपनी गली के मुतल्लिक़ मेरे अपने बल्दियाती मेंबर से मुझे राब्ता करना पड़ेगा, बल्कि मुझे अपने एमएलए से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एमएलए से मिलना हर आदमी की बस की बात नहीं है। बल्दियात वालों से एक आम आदमी भी जाके मिल सकता है। इसलिए बल्दियाती निज़ाम के कई फ़ायदे हैं। अच्छा सर, क्या वजह है कि 1991 में आखिरी बार इलेक्शन हुए और आपको क्या लग रहा है कि एमएलए साहिबान किस हद तक इसमें रुकावट का बायस बन रहे हैं? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला फंड्स का है। अगर बल्दियाती इंतखाब हो जाए, बल्दियाती मेंबरों के पास इख्तियार आ जाए तो फिर हमारे एमएलए साहब को जो फंड मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। तो असल में हमारी बड़ी माजरत के साथ
हमारी किसी की भी नीयत नेक और साफ नहीं है। आप अहले आज़ाद कश्मीर को, अहले मुजफ्फराबाद को बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी आवाम से ये चाहूँगा कि ये ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं और अपने वोट की अहमियत को समझें। और अगर हमारे अवाम बल्दियाती इंतखाब के ज़रिए इसमें निज़ाम में हिस्सा बन जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि बल्दियाती निज़ाम में एक मेंबर जो अपने बल्दियात के मेंबर को वोट देता है वो इस निज़ाम का हिस्सा बन जाता है और फिर वो बल्दियाती मेंबर उस अपने वोटर के सामने जवाबदेह होता है। तो इसलिए बल्दियाती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम की जड़ें बल्दियाती निज़ाम में है। अगर आप पार्लिमानी निज़ाम को ऊपर ले जाना चाहते हैं, याद रखें इस चीज़ की ज़रूरत है। इसी में कौमों की बका है, रियासत और कानून, इसका एहतराम। और आज मैं एक और बात भी कहूँगा, अज़ाफ़तन हमारा एक अदारा, बहुत सारे अदारों का ध्यान रखें और एक हमारा अदारा है दिफाई अदारा। इस वक्त वफाक की कोई अलामत है तो सिर्फ यही अदारा है। तो मेरी सियासतदानों से, रहनुमाओं से ये अपील होगी, खुदारा अपनी उसमें चपकलश में अदारों को बेइज्जत न करें। यही इसमें हमारी बका, हमारा बदतरीन दुश्मन हम पे निगाह रखता है और हमारे यहाँ ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर बकाए पाकिस्तान की दुआ के साथ और अदारों की सलामती की दुआ के साथ और अफवाज पाकिस्तान की सरबलंदी की दुआ के साथ, जिसमें हम कश्मीरियों की भी बका, खुदा न खास्ता पाकिस्तान और उसके अदारों को कुछ हो गया हम तो मारे जाएंगे। तो हमारे कश्मीरियों की, मेरे कश्मीरी भाइयों से भी ये अपील होगी, ध्यान रखें अपने इर्द गिर्द। बहुत हम खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर K2 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कौम तक पहुँचाने की शाहिद की। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्क अली मीर साहब। इनसे हम जानते हैं कि हुकूमत तो कह रही है कि अगस्त में इलेक्शन होंगे, इस हवाले से क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और फंड्स की क्या सूरत हाल है, इनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगस्त 2022 को होने हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर जो टाइम था उसके अंदर हल्का बंदियों का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी फ़रिश्तें थी हमारी 2021 के आम इंतखाबात में यूटिलाइज़ हुई थी, उसके बाद उनकी अपडेशन, यानी जो लोग 2021 को 18 साल की उम्र को नहीं थे, उसके बाद 18 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, चूँकि वो एल वोटर बन चुके हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, उनका वो काम हो चुका है। इसके बाद हल्का बंदियों की रोशनी में इन इंतखाबी फ़रिश्तों को हल्का बंदियों की रोशनी में अपने अपने वार्ड के मुताबिक उन लोगों को रीअरेंज करना, वोटर्स को रीअरेंज करने का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। 15 मई थी उसके लिए, वो 15 मई अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही हैं और वो भी काम मुकम्मल हो गया है।
इसके अलावा नादरा के साथ हमने जो सॉफ्टवेयर के लेना एतबात के लिए इंतखाबी फरिश्तों के लिए उनके साथ हमारा MOU उनको ऑर्डर हमने दे दिया, उसके साथ माहिदा हो चुका है। ये वो इंतज़ामात थे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की सतह से होने थे, वो हमने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तैयारी में हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से दी गई तारीख़ के मुताबिक अगस्त 2022 से पहले इंतखाबात हम करवा लेंगे। अब जहाँ तक फ़ंड्स का ताल्लुक है, हमने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से फ़ंड्स मांगे थे 90 करोड़ के करीब, और वो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, फिर दूसरी कमेटी बनाई और उन्होंने रिकमेंडेशन करके भेजा जी कि 3 किस्तों में इनको पैसे फ़ंड्स मुहैया किए जाएंगे और उसके मुताबिक 33 करोड़ रुपया की 3 किस्तें आनी थी, बजाय 33 करोड़ के 13 करोड़ की एक हमें लेटर मिला है और वो भी हमारे नॉर्मल बजट में दिया गया है पैसा। उसमें कई मुद्दात मसलन ये जो अवामी आगाही के लिए, अपना पब्लिसिटी के लिए और बाकी अहम मुद्दात हैं उनके लिए नहीं, बुनियादी तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन के लिए जो फंड्स मुहैया की जाते हैं वो 1 लाइन बजट के तौर पे एडवांस दिए जाते हैं, ताकि हमने खुद इलेक्शन कमीशन ने अखराजात नहीं करने होते हैं। हमने मसलन डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर्स के, नादरा से और बाकी लोगों से ये काम होता है, उनको एडवांस पैसे दे के और उसका हिसाब जो वो गवर्नमेंट को दिया जाता है और उसकी ऑडिट होती है। ये इस दफ़ा जो 13 करोड़ रुपया हमें मुहैया किया गया है, अभी चिट्ठी आई है और उसकी भी पेशगी बरामदगी के लिए हमने उनको लिखा था, अभी तक 2 महीने गुजरने के बावजूद पेशगी बरामदगी नहीं हुई। लेकिन वो पैसा तब भी खर्च नहीं हो सकता जब तक कि एडवांस ड्राल ना हो और पूरे पैसे ना मिले। एक मिसकंसेप्शन ये है कि हमने शायद ज़्यादा पैसे मांगे हैं, ये हमारा तखमीना होता है। हमने पैसे ज़्यादा नहीं इसलिए नहीं मांगे हैं, 60 करोड़ रुपया बल्दियाती इलेक्शन जो थे उसके जो 1991 में थे उस वक्त अखराजात हुए थे, अगर उसको कंपेयर किया जाए फिर 2021 में आम इंतखाबात हुए उसमें 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब जब हल्के बनी हुई हैं तो हल्के और ये जो इंतखाबी हमारे जो वार्ड हैं और वो और यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ गई है और साथ ही इसी तरह जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो कई गुना ज़्यादा उसके मुकाबले में हो चुके हैं। तो ये एस्टिमेशन होती है। हमने आम इंतखाबात के सिलसिले में जो हमें पैसे मिले थे वो भी हमने उसकी रकम 32 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट को वापस कर दिया है। वो भी इसलिए वापस हुआ है कि लाइन ऑर्डर के लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज को यहाँ पे लाया गया था, फौज थी या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आई थी, उनको बराह रास्त गवर्नमेंट ने पैसे दिए। अगर वो पैसे ना देते तो ये पैसे शायद हम उनसे ज़्यादा मांगते। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई पैसा वसूल नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर का हुक्म है, तारीख अदालत उज़्मा ने दी गई, उनकी तरफ से दी गई है। हमने अपने इंतजाम मुकम्मल किए हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी ऐलान किया है कि हम 2022 में इलेक्शन जो मुकर्रर डेट है या मुकर्रर अगस्त में होंगे। तो मुझे लगता है कि उनका भी रिजॉल्व ये है और इसके अलावा चारा कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी के पास, ना इलेक्शन कमीशन के पास उसमें जो डिले करने का, ना गवर्नमेंट के पास डिले करने का कोई चारा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले 4, 5, 10 दिनों में, हफ्ते में फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आ जाएंगे और यकीनन आ जाएंगे और इसके बाद इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। अगर ये बर वक्त यानी 15 दिनों के अंदर अंदर आपको हुकूमत की तरफ से फंड्स इशू नहीं होते, तब क्या सूरत हाल होगी? मेरा ख्याल ऐसी सूरत नहीं होगी, इसलिए कि हुकूमत को खुद भी इदराक है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है और इसके अलावा खुद इलेक्शन कमीशन की आइनी हैसियत यह है कि वो उसके पेश नज़र, और ये एक आइनी जिम्मेदारी है, आइनी फरीज़ा है, इसमें ना तो गवर्नमेंट कोई इत्तसाल कर सकती है ना कोई और अदारा जो है इसमें इत्तसाल कर सकता। तो ये यकीनन पैसे हमें आ जाएंगे और रेस्ट श्योर कि इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन 2022 में ही अगस्त में इंशाअल्लाह होंगे और उससे शेड्यूल अगले महीने में इंशाअल्लाह हम शेड्यूल भी दे देंगे। आज़ाद जम्मू व कश्मीर में 1987 के बल्दियाती इंतखाबात साल 1981 की मरदमशुमारी के बुनियाद पर हल्का बंदियाँ मुरतब करते हुए मुनक्कद करवाए गए।
उस वक्त आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी 19,79,837 और वोटर्स की कुल तादाद 12,32,617 थी। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां अदालत उस्मा के हुक्म की रोशनी में 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुरतब की गई, जिसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर की कुल आबादी 40,45,367, जबकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 25 जुलाई 2021 के लिए तैयार की गई फहरिस्तों के मुताबिक मुनक्कद हुए। आज़ाद कश्मीर की कुल वोटर्स की तादाद 28,15,490 है। अब देखना यह है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर किस तरह बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद करती है। कैमरामैन राशिद अहमद के साथ अपने मेज़बान अरफान अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।